नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे कि नाइट शिफ्ट में अब महिलाएं भी काम करेंगी। दिन में तो महिलाएं काम कर ही रही हैं, लेकिन अब नाइट शिफ्ट में भी काम होगा। तो किस तरह से रहेगा पूरा ये काम, इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए पैनल से आपको सीधा रूबरू करवा देते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर महिलाओं के लिए कितना सेफ रहेगा और किस तरह से ये पूरा काम होना चाहिए। आपत्तियां जाहिर करने की बात कही गई थी, उसमें क्या कुछ रहा। तो इस वक्त बीजेपी पार्टी से हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है रजनी सेठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और भानु महाजन है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले भानु, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है कि महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में भी काम करेंगी, तो किस तरह से देख रही हैं इसे? जी देखिए, ये ठीक है, गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि फैक्ट्रीज एक्ट में कि अब महिलाएं भी जो हैं वो रात के समय काम कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है कि इधर अगर हम अपने यहाँ की बात करें जम्मू कश्मीर में, इधर दिन में सुरक्षा नहीं, दिन में आदमियों को सुरक्षा नहीं, दिन दहाड़े चोरियाँ, दिन दहाड़े इधर औरतों के साथ छेड़खानी, ईव टीजिंग के इतने केसेस हमारे सामने हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि ये जो लागू किया, क्या गवर्नमेंट इसके साथ सपोर्ट सिस्टम भी देगी? अगर गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है तो क्या रात को उन लेडीज के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी? क्या उनकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी ली जाएगी? तो ये सब सवाल जो हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है हमारे सामने। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और सिक्योरिटी को लेकर भी फैसिलिटीज रहेंगी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि तारीफ करना चाहूँगी इस डिसीजन का कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा एक डिसीजन लिया जा रहा है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर काम कर सकें, महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट में काम करने का मौका मिले, क्योंकि बाहर की स्टेट्स में ये ट्रेंड काफ़ी देर से चल रहा है। मुझे जहाँ तक भानु जी ने बोला कि यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, मुझे लगता है कि बाकी स्टेट्स की बनिस्बत हमारा जम्मू कश्मीर काफ़ी सेफ है। महिलाएं खुद को सुरक्षित भी समझती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग असुरक्षित समझकर बाहर नहीं निकल पा रहे। लोग, बहनें काम भी कर रही हैं, महिलाएं ऑफिस में जा भी रही हैं और जो उनको कंफर्टेबल जोन मिलना चाहिए वो मिल भी रहा है। इनकी बात बिल्कुल सही है कि क्या उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। मैंने जहां तक ये खबर देखी, मुझे लगता है कि एलजी साहब ने ये सब कंडीशंस रखी हैं कि उनको ट्रांसपोर्टेशन का जो फैसिलिटी है वो उन एजेंसीज को या फैक्ट्रीज को या जो भी उनको नाइट शिफ्ट में ड्यूटीज पे रखेगा उनको ट्रांसपोर्टेशन उनको देनी पड़ेगी। उनकी सिक्योरिटी के बारे में उनको पूरा प्रॉपर गाइडेंस भी उनको करना पड़ेगा ताकि महिलाएं खुद को सुरक्षित समझे। मगर एक अच्छा कदम है महिलाओं को आगे लाने के लिए, क्योंकि आज महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर भी पीछे ना रहे, इस कदम की मैं सराहना करना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे ना रहें। बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह नहीं। हमारी कौन सा वो जमाना था जब हमारी इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी? कौन सा वो समय था? वो कांग्रेस की देन थी। भारत की पहली प्रथम राष्ट्रपति महिला जो थी वो कांग्रेस की थी। तो इसलिए इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं। रानी लक्ष्मीबाई की हम बात करें, सुषमा स्वराज जी की बात करें, तो कई महिलाएं तो शुरू से आगे है ही हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारा सवाल ये है कि हम अपने जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज एक्ट लागू हुआ उसके साथ, जैसे अभी मेरी बहन ने कहा कि वो देंगे, ये एक खुद में ही प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जो जो प्रॉमिसेस या जो जो चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए, अगर आज मैं बात करूँ हमारे जो वर्क कल्चर में देखा जाता है, तो देखिए जो आज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं मुलाजिम, आज वो सब तंग हैं। क्यों तंग हैं? क्योंकि छुट्टी के दिन उनसे कोई ना कोई गवर्नमेंट पीछे से ऑर्डर निकाल के उनकी छुट्टियां भी खत्म कर रही है, लेट आवर्स उनसे काम करवाए जा रहे हैं। तो आज की डेट में ठीक है, हम महिलाएं बिल्कुल, अब मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मेरा जो सवाल है आगे उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके। आज जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन भी उनको आदेश जारी हो जाता है कि आज आपने बैक टू विलेज मनाना है। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। गवर्नमेंट का ग्रास रूट लेवल तक जाना, एडमिनिस्ट्रेशन का, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन वर्क एथिक्स को डिस्टर्ब करके छुट्टी वाले दिन मुलाजिमों को हम काम पे भेजें और सोचें कि इससे हमारा देश जो है मजबूत होगा, इससे हमारे देश में एक महिलाएं जो है, जो ऑफिसर्स हैं, जो डॉक्टर रखते हुए काम करना चाहिए। आज छुट्टी वाले दिन, एक मिनट आशा जी, अगर आज छुट्टी वाले दिन भी आप उनसे काम करवा रहे हैं, आप जितने उनके एक 8 घंटे या 9 घंटे जो एक लॉ कहता है कि आप इससे अधिक काम नहीं ले सकते, लेकिन आज आप भी जानते हैं कि आज हर एक डिपार्टमेंट में काम करिए। देश के लिए हमने काम करना है, हम देश के बेटे बेटियां हैं, हम जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, जिस भी ओहदे पे हैं, हमने समाज के लिए, देश के लिए काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि उनके निजी जीवन को या उनके अपने जीवन को अगर हम डिस्टर्ब करें, अगर हम 13-13 घंटे काम लेंगे
तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और कहीं ना कहीं इससे देश कमजोर होगा। तो वर्क एथिक्स आज डिपार्टमेंट्स में नहीं तो हम महिला के लिए कैसे एश्योर करते हैं इन चीजों को? चलिए जवाब दीजिए रजनी जी। महिला और पुरुष बराबरी का दर्जा रखते हैं, ये हम लगातार बोलते भी आ रहे हैं और मुझे लगता है मेरी बहन इससे संतुष्ट भी होगी कि ये वर्डिंग होनी भी चाहिए, क्योंकि 50% आबादी का जो हिस्सा है वो बहनें हैं। इन्होंने वर्क एथिक्स की बात की है, मुझे लगता है अगर पुरुष काम कर रहे हैं दिन त्योहार पर तो महिलाएं भी उसी तर्ज पर काम करें, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं और बराबरी का काम करना हमारा एक हक भी बनता है। तो अगर एलजी साहब ने कोई डिसीजन लिया है, मुझे नहीं पता अभी वो इम्प्लीमेंट कब होगा, उनका विजन क्या है, कितने साल के अंदर ये इम्प्लीमेंट होगा, मगर अगर उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया है उसके लिए उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो आज उठे और मॉर्निंग में उन्होंने डिसाइड कर दिया कि कल महिलाएं काम पर जाएंगी। उसके लिए कैसा रोड मैप बनेगा, वो ड्राफ्ट कैसा होगा, उसको हमें पढ़ने की जरूरत है। जब वो फाइनल शेप में आएगा उसके बाद उसमें क्या कमी पेशी रहेगी, हम बीइंग ए फीमेल हमें भी उसमें ऑब्जेक्शन करने का इख्तियार होगा, चाहे हम भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, चाहे मेरी बहन कांग्रेस से है, मगर हम बहनों को इख्तियार होगा कि हम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकें। तो मुझे लगता है कि एलजी साहब को मौका देना चाहिए कि ये डिसाइड अगर किया है मौका देना चाहिए और आपत्तियां जाहिर करने का समय भी सभी के पास रहेगा। अगर कोई आपत्ति है तो आप दर्ज करा सकते हैं। जी, यही तो एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम वायदे क्यों करते हैं, हम जुमले क्यों छोड़ते हैं। हमने 33% महिलाओं की रिजर्वेशन की बात कर दी, लेकिन वो कब होगा, कितने सालों के बाद होगा, वो हमें पता नहीं। आज हमने महिलाओं के उस एक्ट की बात कर दी कि महिलाएं काम कर सकती हैं, लेकिन कब इम्प्लीमेंट होगा वो हमें पता नहीं। तो मुझे लगता है कि अब एक समय आ चुका है, सब पढ़े लिखे लोग राजनीति में भी हैं, सब जगह हैं, तो हम वही बात करें। हम हर एक चीज़ को जब टेबल पे लाएं, लोगों के सामने कोई एक्ट लाएं, तो हमने उसके एक्ट के पीछे क्या हमारे प्रावधान रहेंगे, क्या महिला। आज हम बात करें मेट्रो सिटीज़ की, आशा जी, तो वहाँ पे हम देखते हैं पिंक ऑटोज, आपने सुना होगा, पिंक कैब्स, लेडीज के लिए ऐसी स्पेशल सर्विसेज जो है वो दी जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य अभी हमारे जम्मू में हमारा जम्मू वो मेट्रो सिटी नहीं है जहां ऐसी सुविधाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें साथ में लाके अगर ये लोग ये एक्ट लाते तो शायद उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलती, सामने आनी चाहिए थी, उसके बाद इस तरह से एक्ट आना चाहिए था। देखिए, मुझे इस बात का बड़ा ताजुब होता है कि कांग्रेस वो बात कर रही है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात की जाए। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इतने सालों से महिलाओं का बराबरी का दर्जा ही कांग्रेस ने नहीं जम्मू कश्मीर में दिया था। धारा 370 और 35A का जो यहाँ प्रावधान था, उस नाते से महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया ही नहीं गया था। आज ये बात कर रही हैं महिलाओं की बराबरी की, कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे दी जाए। राजस्थान की हालत इन्होंने देखी है कि राजस्थान में महिलाओं के साथ क्या दुर्दशा हो रही है। ये सवाल हम पर खड़ा नहीं कर सकती। ना ये बीजेपी ने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो नाइट शिफ्ट के ड्यूटीज महिलाओं के लिए लगनी चाहिए, एलजी साहब का डिसीजन है। उसके नाते से एलजी साहब का क्या विजन है ये एलजी साहब ही बता सकेंगे। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है, कांग्रेस को इसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को तबाह करने के सिवा आज तक कभी कुछ किया नहीं। आज महिलाएं भी कह रही हैं कि कांग्रेस ने हमारे साथ इतने सालों में किया क्या, और अगर कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है पुरुषों के बराबर महिलाओं को रखने का, तो मुझे लगता है कि इनको तारीफ करनी चाहिए, ना कि इसमें नुक्स निकालने चाहिए। देखिए, इधर बात डिबेट जो है वो एक्ट पे हो रही है। जो ये मेरी बहन ने कहा कि कांग्रेस ने तबाही की, तो मैं अपनी बहन को मुबारकबाद दूं कि जो अभी हमने देखा पीछे आपके डिप्टी मेयर जो थी, जो आपने नगर पालिका इसमें नगर निगम चुनाव में देखे, जो 33% का आरक्षण था, पंचायती राज एक्ट जो लाया गया, राजीव गांधी जी ने लाया, उस पर जो आरक्षण था 33% महिलाएं रिजर्व थी। जो मैं इनको मुबारकबाद दूं कि जो भाजपा की डिप्टी मेयर महिला थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही देन थी, ये राजीव गांधी जी की देन थी, जिससे वहां पे 33% जब उनका समय था तो उन्होंने लाया। आज इनका समय है, तो आज हम जितना मर्जी टिप्पणियां करने की। अगर हम थोड़ा सा प्रावधानों को लेकर बात कर लें तो उसमें श्रमिकों की जो सामाजिक आर्थिक है उसकी सुरक्षा से जुड़े हुए कई बातें हैं। यानी आपने एक बात कह दी कि नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम करेंगी, सिर्फ वो ही काफी नहीं है, उस पर मानदेय किस तरह से रहेगा, कितने घंटे आपको काम करना है, और जितने घंटे आप अपने काम करके जा रही हैं घर तक पहुंचाने की फैसिलिटी किस तरह से रहेगी, आपको पिक एंड ड्रॉप किस तरह से मिलेगा, टोल फ्री नंबर कौन सा रहेगा, हेल्पलाइन नंबर कौन सा रहेगा, कितनी जल्दी आप सुरक्षा वहां पर प्रदान करा सकते हैं, क्योंकि अगर महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार हो जाता है तो कितने सेकंड कितने मिनट में पुलिस वहां पर पहुंचेगी, किस तरह से कार्रवाई होगी। लड़ाई अपनी जगह, ऑपोजिशन अपनी जगह, लेकिन अगर कोई बात रखी गई है कि ये ड्राफ्ट पेश हो रहा है, आपत्तियां आप जाहिर कर सकते हैं, तो उसके बीच में इस तरह से कानून नियम भी होने चाहिए। रजनी जी। जी बिल्कुल आशा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए जो जो गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी को लेकर, उसकी फैसिलिटीज को लेकर, मुझे लगता है कि बीइंग ए मदर, उसके साथ कोई न्यूबॉर्न बेबी हो, उसको रहने का जो उन्होंने कहा है कि एक रूम सेपरेट होना चाहिए जहां वो बच्चे को सुला सके, फीड कर सके। मुझे लगता है कि ये सारे प्रावधानों को पहले ड्राफ्ट बनाया जाए
जाएगा, उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एलजी साहब ऐसा नहीं करेंगे कि भाई एकदम से कोई ऐसा डिसीजन दे दें। मुझे लगता है कि ऐसे सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन होना चाहिए और महिलाओं के बीच हमारी कॉर्पोरेटर बहनें जो हैं उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन होना चाहिए कि वो भी अपनी राय रखें कि इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। सिक्योरिटी का आपने बात की कि पुलिस का हेल्पलाइन नंबर कैसे रहेगा, ये एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट इशू है कि एट ए टाइम उनके फोन बिजी हो, पुलिस टाइम पे ना पहुंचे, महिला के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन? क्या वो कंपनी जिम्मेवार होगी, क्या वो फैक्ट्री जिम्मेवार होगी, कि सरकार जिम्मेवार लग रहे हैं कि दिन में भी महिला अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती है, तो शाम की अगर शिफ्ट करती है, शाम 7 बजे से शुरू होगी और सुबह 6 बजे तक वो चलेगी, तो उस दरमियान अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो उस पर फिर निगरानी किस तरह से? जहां पर वो है वहां से सीसीटीवी कैमरा है, गाड़ी के अंदर सीसीटीवी कैमरा रहेगा या फिर एक लेडी पुलिस को उस पूरे व्हीकल के अंदर डाला जाएगा, किस तरह से रहेगा? ये डिपेंड करता है एलजी साहब का क्या ड्राफ्ट बनता है, विजन क्या है उनका। मुझे लगता है कि अभी तक वो फाइनल शेप में आया नहीं है, मगर हम लोग चाहेंगे कि ऐसा सब फैसिलिटी वहां पर होनी चाहिए। सीसीटीवी की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो पुलिस लेडी पुलिस जो है वो साथ होनी चाहिए। और दूसरा, हमारे समाज को भी सोच बदलने की जरूरत है कि अगर लेडीज नाइट शिफ्ट में काम कर रही है कि ऐसा समाज ना सोचे कि भाई बाहर जा रही है महिला, किस वजह से जा रही है। आपको पता है कि पहले अपने परिवार के लोग, फिर समाज के लोग महिला को बाहर नहीं निकलने देते। ये भी अहम योगदान रहेगा कि समाज में भी इसमें योगदान रहे कि महिला अगर नाइट शिफ्ट में काम कर रही है तो उसको पूरा सपोर्ट करे, उस पर कॉन्फिडेंस रखे। मानसिकता बिल्कुल सही कहा मेरी बहन ने। लेकिन मैं एक चीज और, आशा जी, बड़े अफसोस से कहा जाता है कि चलिए हम नाइट शिफ्ट की बात कर रहे हैं, मैं डे शिफ्ट पे आती हूँ। आज महिलाएं जहां डे शिफ्ट में काम कर रही हैं, आप मुझे क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट बताएंगे जहां पर स्मोकिंग रूम्स का तो कल्चर आ रहा है, स्मोकिंग रूम्स की तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में देख रहे हैं रूम्स हैं, बट क्या आप जम्मू में मुझे बताएंगे कि दिन के टाइम लेडीज के लिए ऐसा कौन सा रूम है, उनके लिए ऐसा कौन सा रेस्ट रूम है, ऐसे उनके बेबीज के लिए कौन सा डे केयर रूम्स हैं? जो आज मेरे को एक डिपार्टमेंट बताइए, हम खुद जाके वहां पे उनको तारीफ भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। आज दिन में अगर मैं एक काउंसलर होने के नाते मैं अपने सफाई कर्मचारियों की बात करूं, आज जितनी हमारी लेडी सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, मैं ईश्वर का शुक्र अदा करती हूं और अपने आप पे इस चीज का मान करती हूँ, उस परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने अपने वार्ड में एक ऑफिस उनके लिए फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटी क्या है? आप बात कर रहे हैं, हम बड़े जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही नहीं था आज तक जम्मू कश्मीर में भी कभी महिलाएं इस काम को आगे बढ़ाएंगी, कभी नाइट शिफ्ट में काम करेंगी। और पिछली सरकारें जितनी भी रही हैं यहाँ, वो मुझे लगता है कांग्रेस की और बाकियों की सरकार ही रही, कभी उन्होंने महिलाओं के लिए कभी चिंता की ही नहीं है। अब ये कहेंगे कि अपोजिशन के नाते ये पॉइंट से भटक रही है, मगर मैं थोड़ा ग्राउंड बता रही हूँ आपको, क्योंकि कभी उन्होंने महिलाओं की इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखा ही नहीं है। ये कमियां हमारी तरफ से नहीं है, ये कमियां पिछले काफी सालों से चलती आ रही हैं। कितनी सरकारें रही हैं जिन्होंने महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक के लिए यूज किया और समाज में महिलाओं को एक सेकंड ग्रेड। देखिए, मेरे को लगता है मेरी बहन मुद्दे पे बात करे। जी बिल्कुल, मैं मुद्दे पे मेरी बहन रजनी जी अगर मुद्दे पे बात करें और पार्टी पे ना जाएं, क्योंकि पार्टी पे जाएंगे फिर हमारे पास, हम आज जो एक मुद्दा हमारे आज मुद्दा है महिलाओं के जो काम के ऊपर वर्क, महिलाओं के सबसे फैसिलिटीज, उस पर बात करें। पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर वो कहीं पर काम करने जा रही है, वहां पर उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं वो उन्हें पता होनी चाहिए, उसके लिए जागरूकता के लिए काम होना चाहिए। रजनी जी, आशा जी, मैं वही बता रही हूँ आपको। देखिए, मैं समझा रही हूँ कि समाज को मानसिकता बदलने की जरूरत है। डे शिफ्ट में ये कह रही है कि फैसिलिटीज नहीं है, मेयर ने नहीं किया या डिप्टी मेयर ने नहीं किया, ये इनके पॉइंट्स है। राजनीति यही लाए हैं बीच में, मैं नहीं लाई। अगर ये महिला के नाते बात कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, इन्होंने अपनी शुरुआत की है, वॉशरूम बनाया अपने वार्ड में, बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। मगर ये हर एक करेगा क्या समाज इसका सपोर्ट करेगा? सबसे पहले समाज को भी सपोर्ट करना पड़ेगा उन महिलाओं को जो काम कर रही हैं बाहर। क्या परिवार उसको सपोर्ट कर रहा है? हमारी मानसिकता सबसे पहले बदलने की जरूरत है, उसके बाद सरकार क्या करती है, एलजी साहब क्या डिसीजन लेते हैं, वो बाद के पॉइंट्स हैं। पहले क्या हमारा समाज एक्सेप्ट करेगा कि हमारी बहनें बहुएं नाइट शिफ्ट में काम करेंगी? तो ये मैं सवाल करना चाहूंगी कि हमारी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आज बड़े गर्व से कहती हूँ कि आज कई हमारी महिलाएं हैं जो डॉक्टर्स हैं, कई हमारे महिला हैं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो आज एसेंशियल सर्विसेज में अपनी सेवाएं दे रही हैं, सब महिलाएं हैं। समाज ने अपनी सोच बदल चुकी है। लक्ष्मीबाई के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे
आपके सुषमा स्वराज जी के टाइम पे, निर्मला सीतारमन जी के टाइम पे समाज अपना वो बदल चुका है। हम समाज में नहीं, हम अगर आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी इस वक्त चर्चा है कि क्या ऐसी जब हम चीजें ला रहे हैं, ऐसे एक्ट ला रहे हैं, उसके साथ क्या हम वो सुविधाएं दे रहे हैं। मैंने प्रश्न ये उठाया कि हम रात की बात कर रहे हैं, हमें दिन में क्या ऐसी फैसिलिटीज दे रहे हैं। आप रात की बात कर रहे हैं, क्या दिन में हम वो फैसिलिटीज दे रहे हैं। और जिसमें मैंने एक उदाहरण दिया कि आज कितने वार्ड्स हैं कॉर्पोरेशन में या कितने हमारे जम्मू में जहां महिलाओं के लिए, डिसेबल्ड महिलाओं के लिए, जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए हमने ऐसी फैसिलिटीज दी हैं। हम कब तक पुरानी सरकारें और इन सब चीज़ों पे बात करें, हम आज पे बात करें कि क्या आज हम इस चीज़ पे मंथन करने की जरूरत नहीं। क्या मैं कहती हूँ, मुबारक देती हूँ आपको आशा जी कि आपने इतना इंपॉर्टेंट इशू उठाया। और आज मैं आपके माध्यम से सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे महिलाएं कर्मचारी काम कर रही हैं, ठीक है, हम पुरुषों के बराबर तो हैं, क्या उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे बात की डे केयर की फैसिलिटी, वॉशरूम्स की फैसिलिटी, क्या छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ओहदों तक क्या ऐसी फैसिलिटी है। रजनी जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मेरी भी नॉलेज में नहीं है कि ऐसी कोई फैसिलिटी अभी तक दी गई है। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने एक शुरुआत की है कि नाइट शिफ्ट की, एलजी साहब को भी चाहिए कि डे शिफ्ट में भी महिलाओं के साथ क्या समस्याएं आ रही हैं उसका संज्ञान ले। जिन डिपार्टमेंटों में महिलाएं काम कर रही हैं वहां पर किस तरीके की तंगी उनको दिख रही है, उसमें शुरुआत करें ताकि लोगों को एक जागरूकता आए कि अगर डे शिफ्ट में हमें फैसिलिटी मिल रही है तो नाइट शिफ्ट में भी मिलेगी। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, महिलाओं को सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। उसके लिए एलजी साहब को पहले सारा संज्ञान लेकर उस पर काम करने की जरूरत है, उसके बाद ही ये नाइट शिफ्ट का जो है वो फार्मूला अपनाने की जरूरत है। महिला राष्ट्रीय आयोग की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम लागू होने की भी बात कही गई थी, उसको लेकर कितना काम हुआ। विमेन कमीशन होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए कमीशन का गठन होना जरूरी है कि अगर किसी भी महिला को परेशानी होती है तो वो उस कमीशन के पास जाता है और उस कमीशन की एक टीम होनी चाहिए। उसके अंदर मेंबर कौन से रखे गए हैं, किस तरह से आप उनका संपर्क साध सकते हैं, ये सारा काम होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। यानी कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसकी एक डीपीआर बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और उसके बाद वो काम जो है वो शुरू होता है। कितनी तारीख को शुरू होगा और कितनी तारीख को ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ उसके अंदर लिखा जाता है। क्या इसी तरह से आपको नहीं लगता है कि ये जो अधिनियम लाने की बात हो रही है या फिर नाइट शिफ्ट को लेकर बात हो रही है, ये पहले पूरा मसौदा तैयार होना चाहिए था, महिलाओं से कम राय मांगी जानी चाहिए थी। जी आशा जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। वुमेन कमीशन की बात एलजी साहब ने शायद मुझे लगता है 1.5-2 साल पहले की थी कि यहाँ लागू होगा, और मुझे लगता है कि आपके ही चैनल पे मैंने यहाँ बैठकर एज ए प्रवक्ता के नाते, पर कितना काम हुआ रजनी जी बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं सिर्फ हुआ। शुरुआत करने से कुछ नहीं होता है, ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेगी वो सवाल। अब उसके पीछे क्या वजह रहे ये एलजी साहब से पूछने की जरूरत है, क्योंकि वुमेन कमीशन का गठन नहीं हुआ, जिसके कारण महिलाएं समस्याएं लेकर लगातार आ भी रही और उनकी समस्याओं का निवारण हो भी नहीं रहा। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले उनको सारी चीजों को एक रिपोर्ट बनाने की जरूरत है, उसके बाद ही किसी का अनाउंसमेंट करने की जरूरत है। तो एलजी साहब अगर इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पहले सारे ड्राफ्ट को तैयार कीजिए। हम महिलाओं से, खासतौर से जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं महिलाएं, जो लोगों के बीच हैं, जो महिलाएं लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं, उनसे एक बार मिलने की कोशिश करें ताकि हम लोग आपसे बात कर सकें कि हमारी समस्याएं क्या है महिलाओं की, चाहे वो हैरासमेंट है, चाहे सिक्योरिटी है, चाहे वहां पर फैसिलिटीज की बात है। तो ये सभी बातों को डिस्कस करके उसके बाद ही इस पे जो भी रिपोर्ट है उसको दायर किया जाए। क्योंकि इस वक्त तक महिलाओं को कई तरह के लाभ जो हैं वो दिए गए हैं सरकार की तरफ से, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से भी दिए गए हैं और कानून ने भी दिए हैं। महिला आयोग की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को लेकर बात हो रही थी, महिला सुरक्षा कानून को लेकर बात हो रही है, उस बीच में पॉक्सो एक्ट कानून जो है वो लाया गया था कि अगर यहाँ बालिग बच्ची कोई नहीं है, नाबालिग है, उसके साथ अगर किसी तरह से घटना हो जाती है तो फिर आपको सजा भी हो सकती है। काफी उस पर काम भी हुआ। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को लाया गया था, भारतीय तलाक अधिनियम 1969 को लाया गया, फिर मैटरनिटी लाभ दिया गया है जो कि 1861 है। तो कई तरह के लाभ तो हैं, लेकिन फिर भी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अगर उत्पीड़न हो जाता है तो उस पर किस तरह से काम होना चाहिए, इस पर भी सोच विचार हुआ है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर महिलाओं की राय भी जानना जरूरी था। रजनी जी, पहले तो मैं बानू में आप ही के पास आऊंगी। समान परिश्रम अधिनियम की बात हो रही थी, जिस तरह से 1976 में से लाया गया था, लेकिन काम करने के लिए हर महिला अपने घर से बाहर है, कोई भी काम कर रहा है
वो अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। आज महिला कहीं पर भी पीछे नहीं है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जम्मू के अंदर अगर इसे लाया जाता है तो कुछ हद तक महिलाओं की जो एक सोच है उसे बढ़ाने की जरूरत थी और उसे बढ़ाने की कोशिश की गई है। आपको नहीं लगता है कि सबको एकजुट होने की जरूरत है, एक पटल पर आने की जरूरत है और उसके बाद इस पर काम करने की भी जरूरत है? बानो, बिल्कुल सही जो है आपने सही कहा कि हम पॉलिसीज पढ़ते हैं, हम एक्ट्स पढ़ते हैं, बट पेपर्स में पढ़ के हम खुद ही खुश हो जाएं, खुद ही अपनी पीठ थपथपाएं, एप्रिशिएट करें, शाबाशी लूटें। मुझे लगता है जितना वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कितनी है। आज महिलाएं काम कर रही हैं। आशा जी, मैं दोबारा इस बात को फिर से दोहराऊंगी कि आज मैं ऑफिसेज में जो आज हालत देख रही हूँ महिलाओं की पुरुषों की वर्क एथिक्स की बात करूं तो जितने आपके एक सेट आवर्स होने चाहिए, आप सैलरी तो उतनी ले रहे हैं लेकिन उससे बियॉन्ड आप काम ले रहे हैं आज मुलाजिमों से। ठीक है, महंगाई का टाइम है, हर किसी ने अपने घर में दाल रोटी चलानी है, नौकरी के लिए तो वो आएगा, लेकिन आप वर्किंग आवर्स को भी आपने बढ़ा दिया। आप देर रात तक उनसे काम लेते हैं, आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का काम उन पे डालते हैं। आप छुट्टी वाले दिन जो उनका एक लॉ कहता है कि 1 वीक ऑफ उनको मिलना चाहिए, आप छुट्टी वाले दिन भी कोई ना कोई गवर्नमेंट सेलिब्रेट करे, वर्किंग आवर्स में काम ले। और क्यों नहीं लेना है, तभी तो हमारा देश एक मजबूती की तरह जाएगा। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो एक दिन में आपको 8 घंटे काम करना है और एक हफ्ते में आपको 48 घंटे काम करना है, और उसके ज्यादा अगर आपको काम करने की जरूरत पड़ जाती है या आप करते हैं तो फिर आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। रजनी जी, इस पर जवाब दीजिएगा जी। तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या लागू है या उस पर काम हो रहा है? मुझे लगता है कि जो बानू जी ने बताया कि वर्किंग आवर्स उनके ज्यादा हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मेरी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा उनसे काम लिया जाता है या एक्स्ट्रा आवर्स उनसे काम करवाया जाता है, मेरी नॉलेज में नहीं है। छुट्टी वाले दिन भी करवाया जाता है। मेरे लिंक में भी काफी गवर्नमेंट में जॉब करने वाले हैं महिलाएं, वो अपने टाइम पे जाती हैं और अपने टाइम पर ही वापस आती हैं। हाँ, प्राइवेट कंपनीज का मुझे नहीं पता कि भाई वो ओवर टाइम देती हैं, मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कोई प्रोविजन अभी जम्मू में लागू किया गया है। उसको करने की जरूरत है। अगर हम तुलना कर रहे हैं बाकी स्टेट्स के साथ कि महिलाएं बराबरी का दर्जा हासिल करें और नाइट शिफ्ट में काम करें, जो फैसिलिटीज बाहर हैं, जो ओवर टाइम की वहां पर सैलरी उनको मिलती है, वैसा प्रोविजन यहाँ पर रखने की बिल्कुल जरूरत है। पहले तो महिलाओं को उतना ही काम दे जितना वो कर सकती हैं, क्योंकि फैमिली भी उस पर डिपेंड करती है। तो मुझे लगता है कि ये सब पॉइंट्स मद्देनजर रखते हुए बाकी स्टेट्स में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्या फैसिलिटीज दी जाती है, महिलाएं कैसे नाइट शिफ्ट में भी वहां काम करती हैं, जम्मू में भी वैसा फैसिलिटी दी जाए, इवन कश्मीर में भी ये सब होना चाहिए। तो ये दोनों को, जम्मू कश्मीर को बराबरी का नजर रखते हुए ये सब फैसिलिटीज उनको मिले, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जिस तरह से वो कह रही है कि महिलाओं को एक पटल पर लाने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। जिस तरह से पिता की प्रॉपर्टी पर आप पूरी हकदार हैं, आप बाहर जा सकती हैं काम करने के लिए। उसके साथ साथ भारत में अगर हम समान तरीके से देखें कि हमारे देश में आज भी महिलाओं की स्थिति क्या है, तो भारत के संविधान के तहत महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके मुख्य रूप से समानता, गरिमा और भेदभाव से मुक्ति शामिल है। यानी अगर ये 3 काम हो गए, समान अधिकार है, भेदभाव नहीं हो रहा है, गरिमा अगर सही से है, तो फिर आप सशक्त हैं। आपको नहीं लगता है कि इसी पर काम हो रहा है और इसीलिए बार बार इस तरह से बिल्कुल मैं तो इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ। महिलाएं कहाँ पीछे हैं? आज कोविड में हमने देखा कंधे से कंधे मिला के सारी महिलाओं ने, चाहे वो पुलिस में थी, चाहे हॉस्पिटल्स में थी, डॉक्टर्स थी, एसेंशियल सर्विसेज में थी, सबने कंधे से कंधा मिला के काम किया। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है कि जब हम ऐसी फैसिलिटीज नाइट शिफ्ट में औरतों को काम कराने की बात कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए हम क्या उसके लिए तैयार हैं? क्या हमने उनके लिए वैसी फ्रेमवर्क कर दिया पॉलिसीज को, या सिर्फ कागजों में ही अच्छी लगेगी? और फिर हम क्यों आज बात करें कि वहां क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है? हम खंड मिठे लोग डोगरे, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे ना। दूसरा अपने वहां क्या कर रहा है, हमने उसे क्या लेना देना? हम अपने स्टेट में क्यों नहीं ये एथिक्स जो है वो फॉलो करते? वर्क कल्चर क्यों नहीं फॉलो करते? जितने लिमिटेड आवर्स हैं वो क्यों नहीं रखते? जिस दिन छुट्टी है उस दिन अपने मुलाजिमों को क्यों छुट्टी वाले दिन भी उनसे कभी ब्लॉक दिवस, कभी विलेज दिवस मनवाते हैं? इसको लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर समान आपका काम है तो समान वेतन भी होना चाहिए। क्या वाकई में महिलाओं के लिए ऐसी चीजें रहती हैं समाज के अंदर? फिर ऑफिस में अगर उत्पीड़न हो जाता है, क्या उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है? क्या मेल मेंबर उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, एकजुट होते हैं या नहीं? इस पर चर्चा आप कर लेते हैं। नाम ना छापने का अधिकार है कि अगर कभी कोई ऐसी बात हो जाती है तो महिला का नाम आप नहीं छाप सकते हैं। ये सारे अधिकार महिलाओं के पास हैं। फिर घरेलू हिंसा के खिलाफ आपके पास अधिकार है और मातृत्व संबंधी लाभ के भी अधिकार आपके पास हैं। और उसके साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या अगर हो जाती है उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। मुफ्त कानूनी मदद आपको
मिल सकती है, फ्री एड आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो रात में गिरफ्तार नहीं होने का अधिकार आपके पास है कि अगर महिला पर कोई केस पड़ गया है उसे आप रात को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उस बीच में गरिमा और शालीनता के अधिकार आपके पास है, जिस तरह से मैं पहले ही बात कर रही थी, संपत्ति पर अधिकार पूरा है। इस तरह से अधिकार तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितनी है? और उससे भी बड़ा सवाल रजनी ये है कि जिस तरह से महिला है, महिला को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले, कि वो अगर अपने घर से बाहर जा रही है तो अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कौन सा अधिकार है, क्या करना है, किस तरह से रहेगा, कानून की मदद किस तरह से रहेगी। फ्री एड आप दे रहे हैं, फ्री लीगल एड जिस तरह से बात हो रही है, लेकिन जाना कहाँ है, मिलेगी कैसे? जागरूकता के लिए काम होना चाहिए सबसे पहले। जी बिल्कुल, महिलाएं अपने हकों को समझें, महिलाओं में अवेयरनेस हो, ये आज की ज़रूरत है। मोदी जी काम कर रहे हैं कि महिला बराबरी का दर्जा पाएं, महिलाएं सशक्त हों, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है सेंट्रल लेवल से। अब एलजी साहब ने भी एक कोशिश की है कि नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम करें, तो उसके लिए मुझे लगता है कि महिलाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है। देखिए, अब हम सोचे कि इसमें भाजपा ही कोई रोल प्ले करे और भाजपा ही महिलाओं को जागरूक करे। आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, डिग्री होल्डर हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं, आर्मी में महिलाएं हैं, हर फील्ड में इस टाइम महिलाएं हैं। मुझे लगता है कि महिलाएं इतनी जागरूक है कि उनके राइट्स क्या हैं क्या नहीं है। हाँ, कुछ गांव होंगे जहां पे महिलाओं की जागरूकता की जरूरत है, तो उसमें हमारी जो बहनें हैं, सरपंच हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, मेरी बहन कॉर्पोरेटर है, और जितनी भी हमारी बहनें काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में है, चाहे एनजीओ चला रही हैं, उनका फर्ज बनता है कि महिलाओं को जागरूक करें। आप ही लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग महिलाओं को जागरूक करें, उनको सशक्त करें। देखिए, हम जो अपना दायित्व है वो तो खूब भली भांति निभा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शायद हमारा इलाका एक वैसा इलाका है जहां पहली बार महिला कर्मचारियों के लिए टॉयलेट फैसिलिटी जो दी गई, वुमेन सेल गांधीनगर में एक बड़ा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं था, वहाँ जो कई बार देखो तो ओपन डेफिकेशन, आज हम बात करते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर हो गया जो कि कागजों में ही है ओपन डेफिकेशन फ्री, लेकिन हम सब जानते हैं कि कितना ओपन डेफिकेशन फ्री है और कितने लोग ही सड़कों पर नहीं जाते। और इसी तरह हमने वुमेन सेल गांधीनगर में भी एक हमने बनवा के दिया उनको, महिलाओं के लिए। तो हम लोग अपने एंड पे काम भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, और हमारे जितनी भी 33% महिलाएं आई पंचायती राज एक्ट के जरिए, वो सब अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एक्ट लाया गया था, महिलाएं आज पंच सरपंच के रूप में, कॉर्पोरेटर के रूप में सेवा कर रही हैं समाज में, तो ये दर्शाता है कि हम लोग तो अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार को भी रजनी जी, मौजूदा सरकार को काम करने की जरूरत है। मौजूदा सरकार बिल्कुल इस पे काम कर रही है। विजन आपके सामने है। अभी एलजी साहब ने जो डिसाइड किया है, मोदी साहब जो सेंटर से हर दिन यही बोल रहे हैं कि महिलाएं बराबरी का हक पाएं, महिलाओं को सम्मान मिले, समाज को बदलने की जरूरत है, समाज की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। वो लगातार बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी जुड़ने के लिए। बानू जी, आपका भी जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपने देखा कि आज हम बात कर रहे थे कि किस तरह से महिला जो है वो नाइट शिफ्ट में काम करेगी, लेकिन कई तरह की चीजों को बीच में रखने की जरूरत थी। महिलाओं से बातचीत करने की, संवाद स्थापित करने की जरूरत है कि आखिर महिला किस तरह से उसे ले रही है, और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ रहेगा, मानदेय को लेकर क्या कुछ रहेगा, और व्हीकल फैसिलिटी को लेकर क्या कुछ रहेगा, ये सारे प्रावधान सामने रखने की जरूरत है, पब्लिक डोमेन में डालने की जरूरत है, और उसके बाद देखने की जरूरत है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरह से ये बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ फैसला यहाँ पर लिया जाएगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।